सभी धामों में ब्रजधाम एक ऐसा धाम है जिसमें धाम को ठाकुर से श्रेष्ठ माना है। महाराज जी, राधा कुंड में जो लोग एक बार स्नान कर लें तो सुना है कि पाप तो नष्ट हो जाते हैं। देखिए, राधा कुंडिनी कोई सा कुंड हो, जमुना जी हो, गंगा हो, नर्मदा हो, कोई सा भी तीर्थ हो, कोई सा कुंड हो, हमसे जो अपराध हुआ है, हमसे जो त्रुटि हुई है, वो दोबारा नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये संकल्प करें पहले। और राधा कुंड की तो महिमा ये है, राधा कुंड का जल थोड़ी है, कहते हैं ये पिघली हुई सी किशोरी जी की करुणा है। तो सही कर्म और गलत कर्म कैसे पता करें? हुए ही वही जो राम रचना। आप टेस्ट दे आए, एग्जाम था आपका को, आपने दे दिया, आपके हाथ में एग्जाम देना है, एग्जाम बस कर्म कर दिया। अब रिजल्ट क्या आएगा ये आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट टीचर डिपेंड करेगा, जो कॉपी जांचेगा वो आपकी कॉपी को देखेगा। अब परिणाम उसके हाथ में, आपके हाथ में कर्म की प्रधानता, आपने कर्म कर दिया। मनुष्य इतना बड़ा नौटंकी बाज है, और नौटंकी करता किसके सामने? आरती में बोलेगा, मैं नीच हूं, मैं सेवक खल कामी, ऐसा। यही बात अगर दूसरा उससे कोई कह दे तो आग लग जाए। अरे तुमने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ढोंगी कह दिया, पाखंडी के। अपने से हम कुछ भी कह देंगे भगवान के सामने। राधे राधे गुरु जी। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप? कृपा है खूब श्री जी। भगवान ब्रजधाम की महिमा क्या है? क्योंकि बहुत लोगों ने सुना है कि ब्रजधाम ब्रजधाम ब्रजधाम, आप इसकी व्याख्या। भगवान के जो जितने धाम हैं, भगवान के नाम रूप लीला धाम, ये अभेद हैं, इनमें भेद नहीं है, ये अभेद हैं। लेकिन एक विशेष बात ये है कि सभी धामों में ब्रजधाम एक ऐसा धाम है जिसमें धाम को ठाकुर से श्रेष्ठ माना है, ठाकुर से श्रेष्ठ धाम है। हमारे यहाँ के ब्रजवासियों ने, रसिकों ने कहा कि रेमन वृंदा विपिन निहार, और विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। रेमन वृंदा विपिन निहार, यहाँ धाम की महिमा ठाकुर से भी अधिक है। जब श्री चतुर्भुज दास जी को गिरिराज जी का शिखर दर्शन होता रहा, तब तक शांति मन में बनी रही। लेकिन जब गिरिराज जी का शिखर दर्शन होना बंद हो गया, गिरिराज जी दिखना बंद हो गए, दर्शन बंद हो गया, वहीं मुख के बल गिर पड़े। और उस समय विरह में रोते हुए उन्होंने कहा कि गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो ये वो ब्रजमंडल है, ये धाम ऐसा है, ऐसी उपासना अन्य किसी भी धाम में नहीं है कि जिस धाम को ठाकुर से भी, ये धाम धामी से श्रेष्ठ है, ठाकुर से भी श्रेष्ठ है। यहाँ धाम ब्रजवासी कहते हैं, कहा करें बैकुंठ जाए, जहां नहीं नंद यशोदा गोपी ग्वाल बाल अरुगाए। हमें बैकुंठ से क्या काम, हमें यही अच्छा है। और हमें तो वही कृष्ण, वही कन्हैया चाहिए जो हमारे संग माखन खावे, चार झूठ हमारे संग बोल दे, क्रीड़ा करे, जल क्रीड़ा करे। तो नाना प्रकार की ये ब्रजवासियों का भाव है। तो ब्रजधाम एक ऐसा धाम है कि जो ठाकुर से श्रेष्ठ है। ठाकुर भी यहाँ दूसरे नंबर पे, पहले यहाँ रज की महिमा है। तो ये ब्रजधाम, जैसे आपने बताया कि ये यहाँ की रज की भी महिमा है, इसकी क्या महिमा है? देखिए 84 कोस की जो भूमि है, वो ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से उसको स्पर्श किया, उसको चाटा है ठाकुर जी ने, उसका सेवन किया है, उसको खाया है। और अपने सखाओं के साथ, ग्वाल मंडली के साथ में ठाकुर जी रमण करते हैं, इसमें रज में रमण करते हैं, लोट लगाते हैं, और इस रज को अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो अपने को धन्य धन्य कृत्य कृत्य अनुभव करते हैं। क्यों? बोले इसी रज में मेरी प्राण वल्लभ श्री स्वामिनी जो विहार करती हैं, विचरण करती हैं। तो उनके चरणों की जो रज किंकरी है, उसको श्री श्याम सुंदर अपने मस्तक पे धारण करते हैं। ओके महाराज, ब्रज से ही मेरा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि गिरिराज महाप्रभु जो है वो कैसे प्रकट हुए, और इनका जो विग्रह है जो पर्वत आकार में है वो धीरे लुप्त लुप्त भी हो रहा है, ऐसा सुना है। देखिए कलिकाल, देखिए कलयुग में प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज जी महाराज हैं जी। और ब्रजवासी तो ये कहे कि हमारो बाबा तो गिरिराज बाबा है, गिरिराज बाबा हमारो देवता, तो ब्रज को देवता तो गिरिराज बाबा है। गिरिराज जी प्रत्यक्ष देवता हैं, इस कलिकाल में प्रत्यक्ष दर्शन है प्रकट रूप में गिरिराज जी का। और शास्त्रों में कहा गया है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलिकाल में भगवत प्राप्ति के सभी साधन भस्म होते दिखाई दे रहे हैं, सब भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो जब ऐसा समय आ जाएगा, जब ऐसा युग आ जाएगा, तो गिरिराज जी भी छिन 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 अपने जो स्वरूप है उसको
अपने अंदर ही संभाले। ओके। महाराज जी, राधा कुंड में जो लोग एक एक बार स्नान कर लें तो सुना है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। राधा कुंड में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते जी। हैं देखिए, राधा कुंड में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं तो बात ठीक है, लेकिन 1000 चूहे खा के बिल्ली हज करने को जाए तो ये इस बात को मान्यता थोड़ी दी जाएगी। देखिए, राधा कुंडी नहीं, कोई सा कुंड हो, जमुना जी हो, गंगा हो, नर्मदा हो, कोई हो, कोई सा भी तीर्थ हो, कोई सा कुंड हो, हमसे जो अपराध हुआ है, हमसे जो त्रुटि हुई है, वो दोबारा नहीं होगी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये संकल्प करें पहले। उसके बाद हम किसी भी कुंड का, किसी भी नदी का सेवन करें, स्नान करें, आचमन करें, तो इस बात को माना जाएगा। अब हम राधा कुंड में सवेरे को स्नान करें, उसके बाद 76 झूठ बोलें, 10 पाप सुबह, 1000 पाप शाम को, ऐसे करें, इससे क्या लाभ होगा? तो कोई सा कुंड हो, राधा कुंड से मतलब नहीं है केवल, राधा कुंड हो, श्याम कुंड हो, गोपी कुंड हो, उद्धव कुंड हो, गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, प्रयाग हो, संगम हो, XYZ कोई भी हो, किसी भी तीर्थ का, कुंड का सेवन करने से पहले, आचमन स्नान करने से पहले हम संकल्पित हों, इस बात को रियलाइज करें कि अब तक जो मेरे से अपराध हुआ है, ये हुआ है, मेरे से बहुत घृणित कर्म हुआ है, अब नहीं होगा, इस बार कृपा करके आप बचा लीजिए, अब नहीं होगा, ऐसा कहकर पहले शरणागत हों, पहले सरेंडर करें खुद को, उसके बाद प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद में भगवत भाव करके कोई सा कुंड हो तो ये अनुभव करें, ये कोई कुंड नहीं है, ये पिघला हुआ ब्रह्म है, ये प्रिया प्रीतम पिघल करके हमको प्राप्त हो रहे हैं इस जल के रूप में, ये भाव करना चाहिए। और राधा कुंड की तो महिमा ही है, राधा कुंड का जल थोड़ी है, कहते हैं ये पिघली हुई श्री किशोरी जी की करुणा है, ये करुणा बह रही है इसमें, ये अनुभव करना चाहिए, और दोबारा हमसे ये अपराध नहीं होगा किसी भी प्रकार से, ऐसा संकल्पित होकर कार्य करना चाहिए, तब लाभ होगा। ये नहीं कि राधा कुंड का सुबह स्नान कर लो और शाम को फिर से वही गंदे आचरण करो, इससे लाभ नहीं होगा। अच्छा, जैसे प्रभु जी हम बात कर रहे हैं कि कुंड से रिलेटेड है, जी आपने गंगा यमुना इनका का भी, तो जो गंगा जो निकली हुई है जी, उसमें भी पाप, मतलब जब हम शरीर को स्नान करते हैं तो वहां भी बताते हैं कि पाप। देखिए, लोगों को ये पता ही नहीं गंगा स्नान कैसे किया जाता है। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि हम, ये बहुत अच्छा आपने हमसे पूछा कि लोगों को यही नहीं पता है कि गंगा स्नान कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है। हम जाते हैं और स्नान करके बस तुरंत निकले और पोछा पाछी करी, कपड़े पहने, बस बस चलो चलो, ऐसा नहीं। गंगा स्नान की विधि है। गंगा स्नान की विधि क्या है? आप जहां भी रुके हैं, जहां भी आपका आवास है, होटल में है, घर पे है, तो वहां पहले स्नान करिए आप विधिवत। स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। उसके बाद में अ, गंगा जी के पास जाइए, उसके बाद में साष्टांग प्रणाम करिए और कहिए पिघला हुआ ब्रह्म है। और प्रणाम करने के बाद में पहले मस्तक पर जल को पधरा करके तब उसमें प्रवेश करें गंगा में। उसके बाद में मले नहीं अपने शरीर को। काफी लोगों में आदत होती है अपने शरीर को मलते हैं, ये गलत है। अपने मल का त्याग ना करें, वो भगवती है, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। शरीर को मले नहीं, ऐसे से मले नहीं, उसको डुबकी लगा। डुबकी लगा करके, और मले नहीं और बाहर निकल आवे। उसके बाद शरीर पे से जल को पोंछे नहीं। किसी भी तीर्थ में हम स्नान करते हैं, गंगा यमुना में स्नान करके बाहर निकलते हैं और शरीर को पोंछ देते हैं, तो उसका फल तत्काल नष्ट हो जाता है। शरीर को पोंछे नहीं, उस जल को शरीर पे ही सूखने दे, और सूखने दे। और अगर हम ऐसा करेंगे कि स्नान करके बाहर निकले, थोड़ा जप किया, नियम किया, तो स्वतः सूख जाएगा। जल को सूखने दे। इस प्रकार जो स्नान करता है, इस विधि से जो स्नान करता है, तो आज जैसे अगर हमने गंगा स्नान किया है और उसकी 1 वर्ष के अंतर्गत अगर मृत्यु हो जाए, तो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाएगा, नरक नहीं जाएगा। लेकिन विधि ये होनी चाहिए स्नान की। हम लोग क्या करते हैं, बस नहाए नहाए जल्दी निकले, सब काम किया, पोछा पाजी करी, ये नहीं। आज तो दुर्भाग्य की बात है,
तेल साबन लगाते हैं, जी भगवान। वस्त्र धुलते हैं, ये महा अपराध है, ऐसा बस नहीं वो हम करना घाट चाहिए। पर छोड़ के भी जाते हैं। नहीं, ये कहाँ लिखा है ये सब? गंदगी लोग करने बताते हैं कि और छोड़ने से पानी देखिए, नष्ट हो जाते हैं। जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, तो पहले तो हमारी सावधानी ये होना चाहिए कि हम अपने गुरुजनों से, संतों से, जो हमसे बड़े, उनसे पूछें। और इसीलिए संतों का संग किया जाता है, सत्संग किया जाता है, इसीलिए कि धाम का सेवन कैसे करना, उसमें रहना कैसे है, किसी तीर्थ में जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तीर्थों की कुछ मर्यादा होती है, वहां बताते हैं पाप भी लग जाते हैं, जैसे हम। देखिए, सुनिए, जी। तीर्थ में किया गया पुण्य कभी नहीं मिटता, कभी नहीं। वो सदा के लिए निश्चित हो जाता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। तीर्थ में किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है, कभी नाश नहीं होता। इसी प्रकार तीर्थ में किया गया पाप भी वज्रलेप हो जाता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तीर्थ में अगर पाप किया तो वो लोहे की लकीर के समान है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, वो वज्रलेप हो गया, उसे कोई नहीं मिटा सकता है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये सावधानी होनी चाहिए कि धाम में आकर के हमसे पुण्य बने या न बने, भजन बने न बने, साधन बने न, अपराध न बने, किसी को कष्ट ना हो, कोई हमसे त्रुटि ना हो, ये सावधानी रखनी चाहिए। जैसे प्रभु जी, जैसे कोई तीज त्योहार होता है या कोई एकादशी या अनेक अनेक जो बड़े बड़े दिन होते हैं, उन पर हम कोई पुण्य करते हैं तो बताते हैं कि कई गुना फल मिलता है उसका। तो अगर कोई पाप करेगा तो क्या पाप मिलेगा उसको? देखिए, ब्रज में या किसी भी धाम में, किसी भी, कोई भी धाम हो, भगवान का धाम हो, भगवान के सदा नाम रूप लीला धाम एक ही है। देखिए, धाम में एक माला अगर कोई करता है, वो लाख के बराबर है, लाख के बराबर एक माला। एक माला अगर किसी ने धाम में की तो समझ लो लाख बार कर ली, लाख बार कर ली, वो बराबर है। धाम से दूर रह के कोई 1.25 लाख नाम जप कर रहा है और धाम में पड़ा हुआ केवल सो रहा है, भजन नहीं कर रहा, सो रहा है, वो बराबर है। ये धाम की महिमा है। इसी प्रकार धाम में जो पाप करता है, तो धाम के बाहर पाप करने से जो परिणाम मिलता, वो तो मिलता ही, लेकिन उसने धाम में यदि पाप कर दिया है तो कई कई गुना उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये धाम की महिमा दोनों चीज में है। पुण्य करोगे तो पुण्य का परिणाम भी डबल होगा, और पाप करोगे, गंदे आचरण करोगे तो उसका परिणाम भी भयंकर होगा, बड़ा भयावह होगा, दुगुना तिगुना 100 गुना, कई कई गुना होगा। ये धाम की महिमा है। धाम माने, आप समझो, धाम माने प्रभु का नित्य धाम, नित्य निवास। जी। तो प्रभु, जैसे हम गंगा की बात कर रहे थे, गंगा से ही रिलेटेड प्रश्न आया था, क्या फल मिलता है। जी। तो जब अभी संगम गया था, जी। महाकुंभ लगा था, जी। बताते हैं क्या वो 144 ऐसे कुछ वर्षों बाद आएगा, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, हम कह रहे हैं 144 की बात छोड़ी, 1044 बात देखिए, बहुत एक सीधी सी बात, सिद्धांत की समझने योग्य है। जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी, मन जब तक गंदा है, इस शरीर के लोथड़े को निलाने से महाराज कुछ लाभ नहीं है। देखिए, एक शब्द है वैराग्य, आसक्ति, चांचल्य। तो राग किसको होता है? मन को। आसक्त कौन है? मन। भटकता कौन है? मन। अशांत कौन है? मन। पाप आचरण करने के लिए प्रेरित मन करता है, मन करता है। शरीर का क्या काम? भगवान फिजिकल ड्रिल नोट नहीं करते, फिजिकल ड्रिल का भगवान क्या कोई महत्व नहीं है। भगवान देखते तुम्हारा मन का अटैचमेंट कहां है, मन तुम्हारा कहां जा रहा है। बैठे हैं गंगा जी में और चिंतन कर रहे हैं संसार का, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे आचरण, तो गंगा जी में नहीं हो, उसी दलदल में पड़े हुए हो। क्यों? क्या वो सोच रहे हैं? क्योंकि मन का अटैचमेंट कहां है, भगवान ये नोट करेंगे। अच्छा, ये देखो, अर्जुन वगैरह ने कितने मर्डर किए, कितने लोगों का वध किया, भीम ने, अर्जुन ने, और भी भगवान के अनेक अनेक भक्त। इनको तो घोर नरक में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनका मन भगवान में आसक्त था और धर्म की शरण में थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान की आज्ञा का पालन करके जो एक क्षत्रिय को करना चाहिए और जो एक भक्त को करना चाहिए, वो अर्जुन ने किया। भगवान ने कहा, मन मुझ में आसक्त रख, मन मुझे दे दे और युद्ध कर, मैं तुझे हर पाप से बचा लूंगा। ये सिद्धांत होना चाहिए। तो किसी भी प्रयाग चले जाएं, कहीं चले जाएं, बड़े से बड़े किसी उसमें चले जाएं, मन का अटैचमेंट, अगर मन का सरेंडर नहीं है, मन अगर सरेंडर नहीं हुआ है, तो 0/0, उसका कोई फल नहीं। 0/0। ओके। प्रभु जी, कभी कर जो हम साधक छोटे मोटे होते हैं, इतनी बुद्धि भी नहीं होती हम में, तो
कभी कभार जब कोई छोटा मोटा से साधक है वो भजन करना चाहता है जी और कभी कभार मन विचलित हो जाता है, कभी कभार अलग अलग इंद्रियां उसको घेरती हैं, जी। उस समय में कैसे अपने को किसी को तमाकू खाने का हम्म, या कोई व्यसन करने का अभ्यास हो 10-20 साल का, हम्म, और उससे कहो एक काम करो ये छोड़ दो, हटाओ ये, तो क्या वो छोड़ पाएगा? नहीं, वो क्या क्या कहेगा जानते हो? महाराज छोड़ना तो चाहते हैं, छूट नहीं पा रहा है। क्यों? अभ्यास। अभ्यास कितने सालों का? 10-20 साल का। कितने सालों का? 10-20 साल का। इस मन को अभ्यास है करोड़ों जन्म का, अनंत कोटि जन्मों का। करोड़ों जन्म बीत गए, वही राग ईर्षा दंभ द्वेष छल छिद्र झूठ कपट उन्हीं से निकल के आया है। अब आप हमसे ये कह सकते हैं महाराज जी आपने ये कैसे कह दिया उन्हीं से निकल के आया है? अगर उनसे न निकला होता तो भगवत प्राप्ति न हो गई होती, और भगवत प्राप्ति हो गई होती तो इस मृत्यु लोक में हम क्या कर रहे होते? अनंत जन्मों में जो पाप किए, करोड़ों जन्म में हर प्रकार के पाप किए, उसका अभ्यासी है ये मन। तो मन बार बार वहीं भागता है, बार बार वो लाओ ईर्षा द्वेष दंभ राग छिल वासनाएं उन्हीं के तरफ दौड़ रहा है, भाग रहा है अभ्यास के कारण। इस मन का बड़ा गंदा अभ्यास है, और इस अभ्यास को जो तोड़ देता है और भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, उसी को साधक कहा जाता है। साधक माने जो अपने मन की इच्छाएं मार दे। मैं एक बार बार एक चीज कहता हूं, जी, मैं ये कहता हूं कि लोग कहते हैं महाराज शांति की इच्छा है, शांति की इच्छा है, शांति की इच्छा है। हम कहते हैं नहीं, शांति की इच्छा मत करो, अपनी इच्छाओं को शांत करो। इच्छा, ये जो कुछ हम कर रहे हैं, इच्छा भीतर जो उमड़ रही है, सैलाब जो ना, ये कर लूं वो कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, वो मिल जाए ये मिल जाए वो मिल जाए, ये जो भीतर है तरंगे उठ रही हैं, सब कुछ वही करा रही है। तांडव उन्हीं तरंगों का है। तरंग शांत हुई, बस मामला शांत। शांति की इच्छा मत करो, इच्छाओं को शांत करो, सीमित शांत। तो भगवान जैसे क्या कहते हैं, कोई इच्छा को हो रही है, किसी के मन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे आपने कहा कि वो अनंत जन्मों का उसका वो प्रारब्ध है या जो भी है उसके जो अभ्यास है। अभ्यास है, तो वहाँ ये भी क्वेश्चन आता है क्या ये कर्म के आधार पर उसको ये जन्म मिला? देखिए भगवान ने हमको विवेक दिया है, जी, विवेक दिया है। विवेक का क्या फल है? विवेक का परिणाम क्या? विवेक का कार्य क्या है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या नहीं बोलना है, ये विवेक बताएगा। देखिए चोर से आप जाके ये पूछो कि हाँ महाराज क्या करने जा रहे हो, बोले चोरी, वो ये नहीं कहेगा जी सत्यनारायण की कथा करने जा रहे हैं, ये नहीं कहेगा, वो चोरी ही कहेगा। वो गंदा काम करने जरूर जा रहा है, लेकिन इस बात को वो जानता है कि ये गंदा ही है और उसको चोरी कहते, सत्यनारायण की कथा नहीं कहते। ये किसने बताया? ये विवेक ने बताया। विवेक कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए अपने विवेक का आदर करो। मैं बार बार कहता हूं अपने विवेक का आदर करो, विवेक की सुनो। विवेक का अर्थ क्या है कि क्या सही है क्या गलत है, ये विवेक बताएगा। हम लोग अपने विवेक का आदर नहीं करते, उस पे फोकस नहीं है हमारा, उसको अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि हम गंदे आचरण करने लगते हैं। विवेक सिग्नल दे देगा। जैसे जब हम ड्राइव करते हैं तो आपने देखा होगा बोर्ड लगे रहते हैं, दिल्ली इतने किलोमीटर, आगरा इतने किलोमीटर, बॉम्बे इतने किलोमीटर। अगर आपने उन बोर्ड को अवॉइड कर दिया तो अब आप रास्ता भटकेंगे। आप भटकेंगे। आप क्यों? क्योंकि आपने उसको अवॉइड कर दिया, आपने देखा क्यों नहीं। अब आप कह रहे हैं महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई, हम इतने किलोमीटर गलत चले आए, ये चले। अरे भाई वहां बोर्ड नहीं देखा था तुमने? नहीं देखा था, ध्यान नहीं था, ये तुम्हारी गलती है। इसीलिए सावधान रहो, विवेक का आदर करो। कर्मों का प्रारब्ध का सबको भोगना प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं भगवान के नाम के अंदर वो सामर्थ्य विद्यमान है। भगवान सर्वसमर्थ हैं। आप ये चीज समझो, इतनी सी बात मेरी समझो, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंत कल्याण गुणगण निकल हे प्रतनीक राज राजेश्वर। भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। उनकी आज्ञा के ऊपर किसी की कोई आज्ञा नहीं, किसी का दबाव नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। उनकी चरण शरण हमने ग्रहण की है, वो हर चीज से बचाएंगे, बशर्ते हमारी शरणागति ईमानदारी की होनी चाहिए। ईमानदारी शरणागति में होनी चाहिए और एकदम सरेंडर, दोनों हाथ ऊपर और भगवान की चरण शरण। ऐसी स्थिति में जो हमारे पूर्व के जो कर्म होते हैं उनको भगवान नष्ट कर देते हैं। भगवान कहते हैं मैं बचा लूंगा, मैं नाश कर दूंगा।
प्रारब्धेतर पूर्व पापम अखिलम प्रामाधिकम चोत्तरम न्यासे नक्षपयन अरब विवदत प्रारब्ध खंडन जना। भगवान कहते हैं प्रमादवश जो पाप बन जाते हैं उनसे मैं बचा लूंगा। प्रामाधिकम चोत्तरम, मैं बचा लूं, मैं रक्षा करूंगा उनसे। प्रमादवश अथवा जो पूर्व सुकृत कुछ तुम्हारे पाप हैं उनसे भी मैं बचाऊंगा। मेरी शरण में तो आओ, यकीन मानो मेरा, ये विश्वास करो हमारा। भक्त उतना व्याकुल नहीं है भगवान से मिलने के लिए, ना ना, उतनी व्याकुल तो उसके अंदर जितने व्याकुल प्रभु हैं भक्त से मिलने के लिए। ज्यों हर प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय, नतर सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछता है। अगर भगवान की चाह ईमानदार, देखो महाराज, अगर प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, तो ये नहीं कहोगे सुनो बिसलरी का ही पिएंगे, बिसलरी का ही पिएंगे, बिसलरी लाओ हमारे लिए। सरकारी नल का भी पी लोगे, किसी बहते हुए नहर का पी लोगे अगर मरने वाली स्थिति होगी। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी ना कि अब हम अपने प्राण प्यारे प्रभु के बिना नहीं रह सकते, तो महाराज प्रभु इतने कठोर नहीं है, भगवान इतने कठोर हो ही नहीं सकते, हैं ही नहीं। गलत हम हैं, चूक हमारी तरफ से है, ढील हमारी तरफ से है। हमारा आकर्षण संसार में इतना है कि प्रभु जीव के सामने खड़े हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? जैसे आपने देखा होगा जब ठंड आती है तो कोहरा पड़ता है, तो हम लोग देसी भाषा में क्या कहते हैं, अरे महाराज जी क्या बताएं, 2-3 दिन से तो सूरज ही नहीं निकल रहा। बोलते हैं कि नहीं, सूरज नहीं निकल रहा सूरज, अरे सूरज तो अपने राइट टाइम पे निकल रहा है। सूरज का जो टाइम है वो तो अपने पंक्चुअल टाइम पे निकल रहा है, उदय हो रहा है। सूरज के और हमारे बीच में जो ये फॉग है, ये जो कोहरा है, ये उनकी किरणों को हम तक नहीं पहुंचने दे रहा है, वो तो निकल चुका है। भगवान, अच्छा कभी ये सुना है कि बारिश हो रही है, बोले बताइए गुप्ता जी की छत पे ज्यादा हो रही है, हमारी छत पे कम हो रही है। उधर सूरज की 4 किरणें एक्स्ट्रा हैं, हमारी पे कम है, ऐसा कभी हुआ है? भगवान सभी जीवों पर, कोई हो जलचर थलचर नभचर, कोई सब पे समान रूप से कृपा करते हैं। उस कृपा का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे। क्यों? इसी कोहरे के कारण, अज्ञान का जो कोहरा है ना, आकर्षण का, ये जो अहंकार का है, अहंकार का, इसकी वजह से आकर्षण, संसार में आसक्ति, ये कोहरा है जो उनकी कृपा की अनुभूति नहीं होने दे रहा है। तो महाराज जी कर्म की बात हो रही है, उसमें प्रसंग में आया, तो सही कर्म और गलत कर्म कैसे पता करें? क्या इसमें विवेक सहायक है, या अगर ऐसा है तो होगा वही जो राम रच रहा का? इस पर जो चौपाई उसमें कितना सत्य है? देखिए 2 रामायण में चौपाई हैं, होगा वही, हो ही वही जो राम रच रहा का। एक तो ये सिद्धांत है, एक सिद्धांत कर्म प्रधान विश्व रच रहा का। अब आप कहेंगे महाराज जी एक ही जगह दोनों बात, ये तो समझ में नहीं। अब देखो इसका अर्थ क्या है, हो ही वही जो राम रच रहा का। आप टेस्ट दे आए, एग्जाम था आपका कोई, आपने दे दिया, वो आपके हाथ में है? आपके हाथ में, आपके हाथ में एग्जाम देना है, एग्जाम, बस कर्म कर दिया अब आपने। अब रिजल्ट क्या आएगा ये आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट टीचर डिपेंड करेगा, जो कॉपी जांचेगा वो आपकी कॉपी को देखेगा। अब परिणाम उसके हाथ में है, आपके हाथ में कर्म की प्रधानता। आपने कर्म कर दिया, आप एग्जाम देने गए थे ना, दे दिया, 3 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का दे दिया, बिल्कुल 10, 20, 50 कॉपी जितनी भरनी थी भर दी, 10 भर दी, 100 भर दी, ठीक है, ये आपके हाथ में था, आपने किया। अब मार्क्स कितने आएंगे? किया मैंने, ठीक है, अब मार्क्स कितने आएंगे, कितना सही है कितना गलत है, ये वो निर्णय करेगा जो कॉपी जांचेगा। तो वो कौन हुआ? वो प्रभु है, वो प्रभु है। क्या इसके साथ क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, तो फिर वो जो होगा वही जो राम रच रहा का। राम रचि राखा। विशेष बात आपको बता, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा जी गुरु जी। मनुष्य इतना बड़ा नौटंकीबाज है, और नौटंकी करता किसके सामने है? आरती में बोलेगा मैं नीच हूं, मैं सेवक खल कामी है, ऐसा। और जो भी उस आरती में आता है बड़ा उससे बोलेगा कि मैं बड़ा नीच हूं, मैं अधम हूं। यही बात अगर दूसरा उससे कोई कहे दे तो आग लग जाएगी। अरे तूने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ढोंगी कह दिया, पाखंडी के। अपने से हम कुछ भी कह देंगे भगवान के सामने, रोएंगे, फिफियाएंगे, कहेंगे अरे प्रभु मैं तो इतना नीच हूं, अधम हूं। ये बात अगर कोई दूसरा कह दे हमको आग लग जाती है, हाय ऐसे करने लगता है। अरे तुमने ये कह दिया, तुम बाहर निकल, मैं तुम्हें देख लूंगा। क्यों? जिह्वा से बोल रहे थे, यहां जीरो है मामला।
अंदर का सॉफ्टवेयर जीरो है। जिह्वा से बोल रहे थे केवल, और किसके सामने? जो सब कुछ जानते हैं, इसके भीतर क्या चल रहा है वो जानते हैं, लेकिन उनको भी पागल बना रहे। बताओ, प्रभु को पागल, भगवान को पागल बना रहे। आप ये सोचो मनुष्य किस हद तक की नौटंकी करता है, उनको पागल बना रहे। कहते हैं मैं तो बड़ा ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। दुनिया अपने मन से जो चाहे वो प्रभु को कह देंगे, जो चाहे वो कह देंगे। यही बात हमसे अगर दूसरा कह दे, ओ पाखंडी धरा, तो आग लग जाएगी हमारे। क्यों? हम अपने से कुत्ता कमीना पाखंडी कुछ भी कह दें, दूसरा ना कहे हमसे, क्योंकि अहंकार है हमारे अंदर। यही अहंकार है भाई, ये सूक्ष्म अहंकार है। यहां करके हम फेल हो जाते हैं। यही तो अहंकार है। यही अहंकार है कि हम प्रभु के सामने भी नौटंकी कर रहे हैं। जो सब कुछ जानते हैं, जो सर्वज्ञ सर्व समर्थ हैं, उनको भी गोलीबाजी, गोलीबाजी। अरे क्या भगवान भी हंसते होंगे, देखो मैंने ही बनाया है, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं। आप ये सोचो, ये कितना गंदा स्वभाव है मनुष्य का। इसी को कृतज्ञता कहते हैं। कबीर माया पापणी हरिसो करे हराम, और कुमत कुमत कुंडली जीव पे कैन देही नाराम। ये कुंडी लगा देती है जीव पर, काहे की? कुमति की, और भगवान का भजन नहीं करने देती। जी इसी में जीव फंसा है। महाराज, कर्म और विवेक में क्या अंतर है? विज्ञान उसमें क्या, इतना ज्ञान में, देखिए कर्म महाराज, कर्म और विवेक में? देखिए कर्म इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। कर्म जो होता है वो इंद्रियों की सहायता से किया जाता है। और विवेक चिन्मयता का नाम है। विवेक चिन्मय है, वो आपको बताता रहेगा। विवेक चिन्मय है। जैसे अब आप कहें महाराज चिन्मय कैसे? लाइट होती है, लाइट वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट दिखाई देता है नहीं, लेकिन छू लो तो वो तो लगता है। ऐसे ही विवेक है। विवेक चिन्मय रूप से, सूक्ष्म रूप से विराजमान है मनुष्य के अंदर। वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को प्रकट करता रहेगा। जैसे करंट दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी प्रवृत्ति पता चलती है। कैसे? छू के देख लो भैया, डर फेंक देगा। ऐसे ही विवेक है। कर्म इंद्रियों के सहयोग से होता है। कर्म में इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है। और विवेक शांत सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर विराजमान है। वो बताता रहता है ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है, ये संकेत करता रहेगा। जी प्रभु जी, मैंने बहुत सारे जो पढ़े लिखे विद्वानों को देखा, और बताते हैं कि विनयम ददाते, ऐसे करके। जी। तो वो कितना, क्या मतलब, कैसे उसका जो व्यक्तिगत का होता है वो समझ में आता है कि देखिए आप हमेशा एक बात याद रखिए, जी सागर, समंदर, समंदर के तट पे ही हमेशा लहरें होती हैं। जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही लहरें समाप्त होती जाएंगी और स्थिरता मिलेगी, शांत। समुद्र के जितने बीच में जाओगे उतना ही समंदर शांत होगा। लहरें हमेशा तट पे ही उछलती हैं, क्योंकि वहां कम जल होता है। लहरें वहीं उठती हैं जहां जल कम होता है। समंदर के जितने अंदर जाओगे उतनी ही लहरें कम होती चली जाएंगी, वहां शांत होगा समंदर। इसी प्रकार जो वास्तव में जो ज्ञानी है, तो वो ये अनुभव करेगा कि मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। और जो सबसे बड़ा अज्ञानी है वो ये मानेगा कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ज्ञानी। ये अंतर होता है। आधा जल जिस गगरी में हो, आधे जल गगरी छलकत जाए, वो छलकेगी। और जो गागर पूरी भरी होगी ऊपर तक, वो नहीं छलकेगी, वो शांत होगी, अपने को समाविष्ट किए, शांत। और जिसमें आधा जल होगा, छल 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 छल। तो जिसने थोड़ा बहुत, जिसको पता है और बहुत कुछ नहीं पता है, वो ये कहेगा कि नहीं जी महाराज मुझे सब कुछ पता है। और जिसे सब कुछ पता होगा वो ये कहेगा मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा भगवान, जैसे कभी कर आप ऐसा समझ लो, जिस डाली पर फल लग जाते हैं वो झुक जाती है। मैंने कहीं बचपन में सुना था कि झुकना इंसान की शान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। जी गुरु जी, कभी कर हमारे मन में जो विचार आते हैं कि, और वो पता नहीं, दो मन होते हैं, एक तो कहता है कर और एक कहता है नहीं। हाँ। एक कहता है सही है, एक कहता है गलत। हाँ। ये तो इसको अब कैसे पहचान? देखिए, ये दो मन नहीं होते, ये उस समय इसको कहते हैं सस्पेंस। ये इसको कहते हैं सस्पेंस। ये सस्पेंस है हमारे अंदर की, ये हमारे अंदर की एक अंदर की बेचैनी है। ये कब है?
विवेक कह रहा है कि इसका परिणाम ये है, इतना भयंकर है, और इस चीज को बता रहा है ना, जो सही बोल रहा है। हाँ सही बोल रहा है। ठीक। और मन कह रहा है कि नहीं मैं तो करूंगा ये। क्यों? क्योंकि मन अनंत जन्मों का अभ्यासी होने के कारण उसमें आसक्त है। मन कह रहा है मैं तो यही करूंगा। तो इसमें अहंकार नहीं, अहंकार भी है क्या, है क्या? नहीं, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें पदार्थों के प्रति, इसमें पदार्थों के प्रति आकर्षण है, संसार के प्रति आकर्षण, काम क्रोध ईर्ष्या, इनके प्रति खिंचाव, इनके प्रति प्रवृत्ति मन की अभ्यास के कारण। तो मन तो उसमें जा रहा है और विवेक कह रहा है कि नहीं 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 ये मत करना, इतना बुरा हो जाएगा, इसका परिणाम बड़ा गंदा है। अब मन ने कह दिया कि मैं तो यही करूंगा, विवेक कह रहा है नहीं। उस परिस्थिति में हम बेचैन हो जाते हैं, उद्वेग हो जाता है, अशांत हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब आप कहेंगे ऐसे में क्या करना चाहिए? जब दोनों ही विचलित हो रहे हो, ऐसे में संतों के पास जाना चाहिए, महापुरुषों के पास बैठना चाहिए। अगर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से, उनका सानिध्य नहीं मिल पा रहा है, तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सुंदर सुंदर सत्संग सुनना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और कुछ ना मिले तो ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, और कुछ ना मिले तो वैखरी वाणी से जोर जोर से श्री राम सीताराम राधे श्याम महादेव जय श्री राधे जय श्री राधे ऐसे बोलना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैनेज कर लेंगे। जी। जैसे कभी कर अगर हम जैसे साधकों पर ना कोई भजन करते हैं, ना कोई जप करते हैं, ना कोई तप करते हैं, तो थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं काउंटर लगा के, तो क्या उसका जो फल मिलता है, या हम जैसे अधम आदमी प्राणियों पर श्री जी कृपा करेंगे? तुलसी सीताराम भजो दृढ़ राखो विश्वास, कवहूं बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जू के दास। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। तो भगवान किसी की मजदूरी नहीं रखते। तुलसी सीता राम भजो दृढ़ राखूं विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र जी के दास। कभी ऐसा सुना नहीं देखा नहीं कि जो राम जी का हो उसकी बिगड़ गई हो। तो तुलसी विलंब ना कीजिए भजिए राम सुजान, भगवान का भजन कर, राम जी का भजन कर, कबहू बिगड़ तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान, जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। भगवान तो किसी ने राम तो छोड़ो रा कह दिया उसकी भी मजदूरी भगवान देते हैं। भगवान तो इतने करुणा में, करे तो सही कोई, लगे तो सही कोई। अब कोई कहे कि महाराज रसगुल्ला कैसा होता है, बोले मीठा होता है, बोले मीठा माने मी और ठा कहने से थोड़ी मान, अरे तो भैया खा के देख ले, इतने ही प्रश्न क्यों कर रहा है। तो हम जो कहते ना क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो हम कहते क्या होगा छोड़ो करके देख पता चल जाएगा। करो तो सही, लगे तो सही, हम वो तो करते नहीं, और लॉलीपॉप समझते हैं, हलवा समझते हैं, इस चीज को दिखाई दो, दे दो, ये कर दो वो कर दो, इससे काम बनेगा नहीं। तो हमको लगना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, तब जा करके देखिए अगर नए महल का निर्माण करना है तो खंडर को गिराना पड़ेगा। बराबर। परम पूज्य श्री अम्मा जी आपसे बहुत प्रेम करती थी, आप उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? हमने सदैव एक ही बात अनुभव की है कि करोड़ों करोड़ों अनंत माओं का प्रेम भी फीका पड़ जाएगा जो उन्होंने हमें प्रेम किया, आज भी करती हैं। शरीर से वो नहीं है। वो हमसे एक बात हमेशा कहती थी, बच्चा मरने के, राजकुमार कहती थी, कभी नाम नहीं लिया हमारा, तो हमसे कहती थी राजकुमार कल्याणी मरने के बाद भी कभी नहीं मरेगी, मरने के बाद कभी नहीं मरेगी। तुम जब हमको स्मरण करोगे हम तुम्हारे हृदय में एक विचार के रूप में प्रकट हो जाएंगे। हमने सिद्ध महापुरुष कहते किसे हैं, होते कैसे, सुना नहीं, देखा अपनी आंखों से। सुना तो था ही था, देखा, निकटता पाई, दरस परस पाया भगवान। सिद्ध महापुरुष होते कैसे हैं ये हमने अपनी आंखों से देखा। अम्मा के विषय में तो आपने ऐसा प्रश्न कर दिया कि मान लो कि मैं समंदर की गहराई लेने जा रहा हूं। देखो आकाश की ऊंचाई को देखा जा सकता है, समंदर की गहराई को नहीं देखा जा सकता। तो ऐसा ही जीवन उन अम्मा का था। अम्मा का स्वभाव बाहर से तो इतना खतरनाक था। एक हमको बात ध्यान है, कोई सांसद आया मौजूदा, तो उसने अम्मा से पैर छू के कहा अम्मा प्रणाम, पहचाना? अम्मा ने कहा हाँ तेरे बाप ने मेरे लिए तेल का कुआं खुदवा दिया था। तो ये कौन कह सकता है? ये वो कह सकता है जो हर प्रकार से निर्लोभ है, जो देह से ऊपर उठा हुआ परमहंस स्थिति का महापुरुष है।
वही इस बात को कह सकता है। और ये उनके जीवन में था, किसी से अपेक्षा नहीं थी। वो कहती थी, बच्चा साधु का हाथ ऐसे रहता है, और जो ऐसे हो जाता है वो तो भिखारी से भी नीचे गिर जाता है। वो तो भिखारी सदैव ऐसे होना चाहिए, सदैव ऐसे। तो साधु साई भाषा में वो कहती थी, महात्मा को एक चीज का सदैव ध्यान रखना चाहिए, वो क्या? कि उसका भगवान के अलावा, प्रभु के अलावा कहीं अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए। प्रभु के अलावा अगर अन्य आश्रय होगा तो संसार में घुटने टेक देगा वो। अगर अटल विश्वास उसका अपने इष्ट के आराध्य के प्रति है तो संसार उसे झुका नहीं सकता। संसार उसी को तोड़ता है, संसार उसी को रगड़ता है जिसका विश्वास डामाडोल होता है। हमेशा एक बात मेरी याद रखिए, जी। सुई से गुब्बारे फूटा करते हैं, चट्टान नहीं फूटती। जब नदी का वेग आता है ना, बाढ़, उसमें तिनके बहते हैं, चट्टान नहीं बहती। टकराती चट्टान से भी हैं लहरें, लेकिन टकरा करके बिखर जाती और चली जाती। संकट साधु महात्माओं के जीवन में भी आते हैं, लेकिन टकराते हैं और चले जाते हैं, वो अडिग रहते हैं। तो वो कहती थी, बच्चा अपने सिद्धांतों को तिनके की तरह मत रखना कि समय की एक कोई लहर आई और उसमें बह गई। अपने सिद्धांतों को चट्टान की तरह रखना कि कोई डिगा ना सके। अटल विश्वास प्रभु का, ये उनका जीवन था। वो जो बोला उन्होंने, वो उनके जीवन में था। ये हमने अपनी आंखों से देखा, उनके जीवन में था ये। गुरुजी, आज राधाष्टमी है, बहुत अच्छा पर्व दिन था, और आपने पूरे ब्रज में फूल पुष्प की वर्षा की। अब मेरे को सौभाग्य मिला कि आज आपके साथ सामूहिक पॉडकास्ट भी हो रहा है, और आपने छोटे से इस गरीब पर भी कृपा की कि आपने अपने साथ श्री जी के धाम तक पुष्पों की वर्षा करवाई। तो आप थोड़ा उसके बारे में, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको हेलीकॉप्टर बाबा, देखिए भैया, हम तो एक बात कहते हैं, जो श्री जी का है उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। जाकी श्री जी धनी वाकू कौन कमी। हमारे पास राजाओं की राजा, सरकारों की सरकार, रंगीली सरकार हमारे जीवन में है। उनका दासत्व स्वीकार किया है। श्री जी का दासत्व जिसने स्वीकार किया है, उससे बड़ा अमीर कौन होगा? उससे बड़ा अमीर कोई हो सकता है? तो हम तो अपने आप को बहुत अमीर मानते हैं, हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं। हमारे पास परम धन है, वो धन जिस धन को पाने के लिए ठाकुर चोर बन गए, वो धन हमारे पास में। तो हम तो आज यही कह रहे थे सबसे कि भैया ऐसी कृपा श्री जी करें निरंतर, के अंतिम समय तक ये सेवा बंद ना हो। तो वास्तव में जो पुष्प है वो पुष्प कुछ नहीं है, अपने मन की भावना है, हमारा प्रेम है, जो पुष्प के रूप में परिवर्तित होके प्रयास करते हैं कि जैसा भी टूटा फूटा जो भी वर्षा हो जाती है, अपने प्रेम को प्रकट करें, कैसे भी करें, तो बड़ा आनंद रहता है। खूब ब्रजवासी आनंद लेते हैं, खूब श्री जी की कृपा से आनंद रहता है, खूब आनंद रहता है। तो प्रभु जी के साथ आज बहुत अच्छी चर्चा हुई कर्म के ऊपर, जो कि मेरे को जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। आई थिंक आप सभी के भी हो जाएंगे। और आज सौभाग्य हुआ कि आज राधाष्टमी है, महाराज जी ने अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दिया, और जो ब्रज की जो ऊंची अटारी बजा के, क्या कहते हैं, पुष्पों की वर्षा का जो मेरे को जो अनुभव हुआ, मतलब एक दिन से सोया नहीं, पूरा दिन हो गया तब भी नहीं सोया, पर हाथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब श्री जी की कृपा है। आप भी राधाष्टमी को आइएगा, अपने फैमिली को साथ लेके आइए, और प्रभु जी से जरूर मिलिएगा। बहुत इनका जो हृदय, जैसे आप अभी चेहरे पे आप देख रहे हैं, उस पे स्क्रीन पे ऐसे ही खिलखिलाते रहते हैं, इतना ही उनका जो बेग है सुंदर है, इतने मन को मोहित कर लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, मैं कई 2-3 बार मिला हूँ, और एक ऐसा अटैचमेंट हो गया कि मैं आपको शायद व्यक्त नहीं कर पा सकता जो अंदर की फीलिंग्स है। तो महाराज जी कितना, जब वो हंसते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, तो इस तरीके से प्रभु ऐसे ही मुस्कुराते रहें। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट पर, जब तक के लिए हरे कृष्णा।